हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का केजीएस यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर। मैं हूं नवनीत और आप हमारे साथ में आज प्राप्त करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, और उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जॉब करना चाहते हैं एज ए प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। तो उनके लिए वैकेंसी जो आई हुई है उसके बारे में बात करूंगा और पूरे का पूरा मैं डिटेल दिखाऊंगा, कब और कैसे भरें फॉर्म, कहां करें अप्लाई, उन सभी के बारे में बताएंगे। देखो, आप लोगों के लिए बहुत सारे मौके आ चुके हैं, खासकर उनके लिए जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी आई हुई है, उसी में से मैं यहां पर एक यूनिवर्सिटी के बारे में लेकर के आया हूं इंफॉर्मेशन, और आगे आने वाले समझ लीजिए 10 दिन लगातार आप लोगों के लिए मैं वैकेंसीज कहां कहां आ रही हैं उसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहां पर मैंने लिख रखा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में और कितनी वैकेंसी आई कितनी नहीं, इसके बारे में अभी मैं आगे बताने वाला हूं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। चंद लाइनों के साथ में शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। कहते हैं, जीवन की समस्या जो होती है वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही बदलता है। तो मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने हम लोग यहां पर। देखिए जी, रिक्रूटमेंट बुलेटिन जो है आया हुआ 2024 का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, फॉर वेरियस टीचिंग जो आप लोगों के लिए पोस्ट के लिए है। यहां पर एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को जिनको ये है एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया हुआ है, स्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट नंबर इतना इतना ये दिया गया है। ये ग्रेड ए प्लस का ग्रेड भी मिला है, NAAC जो है यहां पर क्रेडिट भी है, कैटेगरी है आई यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सारी चीजें देख लीजिएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहां पर आपको एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट। नंबर कितने हैं? पदों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन आप चिंता ना करें। पदों की संख्या यहां पर 46 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। लगातार साइड में लिखता जा रहा हूं। 46 जो पद आए हुए हैं, 46 जो पद आए हैं वो किसके आए हुए हैं? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के आए हुए हैं। कितने? 46 पद। ठीक है, साथ साथ में यहां पर जो 4 पोस्ट आई हुई है, 4 पोस्ट किस चीज के लिए है? तो 4 पोस्ट जो आई है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, और वहीं पर फिर 4 पोस्ट जो आपको देखने को मिल रही है, ये 4 पोस्ट प्रोफेसर के लिए मिल रही है, प्रोफेसर के लिए मिल रही है। ठीक है ना, 4 पोस्ट जो है प्रोफेसर के लिए मिल रही है। अब कब से भरा जाएगा इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये आपको 10/7/2024 से ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हो जाएगा वो कितने तारीख से, उस डेट को नोट कर लीजिएगा। तो 10/7/2024 मतलब इसी मंथ के 10 तारीख से आपको ये फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन हो जाएगा। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कहां अप्लाई करेंगे? तो www.kukac.in पर। ठीक है ना, kukac.in। या आप अगर यहां नहीं देख पा रहे तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं। ठीक है, आप इतना ही लिखेंगे KUK डॉट यहां पर AC.in। इन का मतलब इंडिया मान लीजिएगा, और AC जो है एजुकेशन के लिए होता है, और ये यूनिवर्सिटी का नाम है। आप इस तरीके से यहां आकर के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखो, सारे पदों के लिए तो नहीं निकला होगा, कुछ कुछ निकला हुआ, तो मैं उसके बारे में एक एक करके पार्ट पर आपको डिस्कस करूंगा। अब यहां पर देखो, एकेडमिक प्रोफेसर इंडिकेटर, यहां पर बैकवर्ड क्लास ब्लॉक A, B, C जो अलग अलग के लिए दिया गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए ये कोड वर्ड हैं। इन कोड वर्ड को आप याद रखिएगा, एब्रिविएशन शब्द हैं जो ये बाद में यूज करेंगे अपने। इसका अगर आप बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है, तो 2000 रुपए फीस है।
फीमेल और जो अनरिजर्व कैटेगरी हरियाणा स्टेट के जो हैं उनके लिए 1000 रुपए का है। बाहरी लोग जो अनरिजर्व हैं उनके लिए कितना है? 2000 रुपए। जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपए, साथ में महिला भी उसमें शामिल है। इसके अलावा एससी, बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हरियाणा स्टेट ओनली के लिए 500 रुपए हैं। थर्ड जेंडर के लिए अगर कोई भरता है, अप्लाई करता है ना, फीमेल फीमेल जो भी है, तो वो जो है आप क्या कह सकते हैं 500 रुपए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट वालों के लिए कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये तो हो गई फीस की बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इनके बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए आप यहां पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जनरल के लिए एक पद आया हुआ है, बॉटनी के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, कॉमर्स के लिए यहां पर जनरल के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए एक एक पद आए हुए हैं, ठीक है। वैकेंसी संख्या, एडवर्टाइजमेंट संख्या ये सामने दी गई है। इकोनॉमिक्स के लिए एक और इंग्लिश के लिए भी एक, ज्योग्राफी के लिए एक पद है, हिस्ट्री के लिए एक पद है, होम साइंस के लिए एक पद है, बायोटेक्नोलॉजी कॉमर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए एक पद है। इसी में म्यूजिक, फिलोसफी, संस्कृत के लिए भी एक पद है। यहां पर फिजिक्स और साइकोलॉजी के लिए भी एक पद है। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आपको एक पद है। यहां पर अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको आप देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसको भर लीजिएगा। और इसका जो है मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में मैं डलवा दूंगा जिस वीडियो के कमेंट में, आप वहां से अपने सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है मैंने साइट बताई दिया है, उस साइट पर विजिट कर सकते हैं, kuk.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मैं दे दूंगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं, सारा पार्ट यहां पर मिल जाएगा, कब से शुरू हो रहे हैं सब्जेक्ट आप यहां पर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और कितनी फीस है ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अच्छा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो आप देखो सब्जेक्ट के हिसाब से, या तो कोई जो है स्लेट पास हो, या फिर क्या है, या तो स्लेट पास हो स्टेट का, या फिर आप यूजीसी नेट पास हो। तो दोनों स्थितियों में ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि मैं मास्टर्स के बेस पर ही सिर्फ भर दूं तो वह नहीं भर पाएगा, क्योंकि जब भी आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी के लिए भरना चाहते हैं, देखो यहां पर साफ साफ दिया गया है कि जैसे कह रहा है कि मास्टर डिग्री विद द 55% मार्क इक्विवेलेंट डिग्री टू पॉइंट स्केल, और यहां पर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, ग्रेडिंग सिस्टम यहां पर फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा कंसर्न एंड रिलेटिव एलाइड द सब्जेक्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड द इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द अनक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो इसके अलावा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा बेसिक द फुलफिलिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट बी क्लियर्ड, क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना अनिवार्य है। अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अलग अलग है। जैसे जो नॉर्मल पास करेंगे आर्ट साइज के लिए, कॉमर्स के लिए, उनके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके अलावा क्या है, यूजीसी के द्वारा जो CSIR नेट वाला है उसके अकॉर्डिंग जो साइंस वाले हैं वो लोग भर सकते हैं। इसके अलावा स्लेट या सेट जिन्होंने किया वो भर सकता है। हु आर हैव बीन अवार्डेड इन PhD डिग्री, है ना, यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, मिनिमम द स्टैंडर्ड एंड द प्रोड्यूसर ऑफ अवार्ड, चाहे MPhil PhD डिग्री है, रेगुलेशन 2009 और 16 के अनुसार वही लोग इसमें भर पाएंगे। नेट हो, स्लेट हो या कोई PhD के लिए 2009 के तहत अगर अवार्डेड है तो वो इसको भर पाएगा। तो आप बाकी चीजें समझ ही गए होंगे, ठीक है। और इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसका नोटिफिकेशन मैं आपको पूरा दे देता हूं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना था कि परेशान हो रहे हैं। और शाम को मैं बता दूं, शाम को आप लोगों के लिए एक और ऐसी ही विशेष सूचना किन लोगों के लिए है, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट से संबंधित ढूंढ रहे हैं कि मुझे जो है कहीं हमने नेट कर रखा है, स्लेट कर रखा है, मुझे कहीं जॉब मिल जाए, तो उनके लिए एक और इंफॉर्मेशन 6:30 बजे लेकर के फिर हाजिर हो रहा हूं। मिलेंगे फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।